हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 22 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 21 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं। MM जोशी, BB गिरी, JC कामत या जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि MM जोशी भारत में श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, कृषक आंदोलन का जनक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कृषक आंदोलन का जनक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती या दयानंद सरस्वती। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सहजानंद सरस्वती कृषक आंदोलन का जनक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, स्वामी नायकर का संबंध किस प्रकार के आंदोलन से है। किसान आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन या नारी स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्वामी नायकर का संबंध पिछड़ा वर्ग आंदोलन से है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ, यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। 1970, 1975, 1980 या 1985। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत किसे माना जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत किसे माना जाता है। सिमेन द बोयर, कैट मिलेट, जॉन माइका या मार्गरेट थ्रेचर। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत सिमेन द बोयर को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे। चारू मजुमदार, SK दांगे, ज्योति बसु या स्वामी सहजानंद। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, नक्सलवाड़ी आंदोलन का आरंभ भारत के किस राज्य से हुआ। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नक्सलवाड़ी आंदोलन का आरंभ भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। 1918, 1919, 1947 या 1949। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, खोड़ा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि खोड़ा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, बिहार, झारखंड, गुजरात या पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खोड़ा आंदोलन का संबंध गुजरात राज्य से है, यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में श्रमिक संघ संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, 2001, 2003, 2006 या 2008। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में श्रमिक संघ संशोधन अधिनियम 2001 में पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के तमिलनाडु राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई, 1951, 1952, 1953 या 1956। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति वर्ष 1953 में की गई। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई, 1972, 1975, 1977 या 1979। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति वर्ष 1979 में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन के परोधा के रूप में किसकी पहचान है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में नारी आंदोलन के परोधा के रूप में किसकी पहचान है, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या कमला नेहरू। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में नारी आंदोलन के परोधा के रूप में सरोजिनी नायडू की पहचान है, यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, किस हिंदू धर्म ग्रंथ में यह व्यवस्था दी गई कि स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, यजुर्वेद, गीता, मनुस्मृति या नारद पुराण। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नारद पुराण में हिंदू धर्म ग्रंथ में यह व्यवस्था दी गई है कि स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, बोडा जनजाति द्वारा आरंभ किया गया बोडा आंदोलन का दूसरा नाम है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बोडा जनजाति द्वारा आरंभ किया गया बोडा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोडा जनजाति द्वारा आरंभ किया गया बोडा आंदोलन का दूसरा नाम उदय चाल आंदोलन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए महिला ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की, पूजा दुबे, अमृता बाई, मधुबनी राणा या जवेश्री देवी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता बाई महिला ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, मुख्यतः कृषि द्वारा जीवन यापन करता है या अछूतों से उच्च एवं ब्राह्मणों से निम्न जातियां आती हैं या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है।
इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामूहिक सामबंदी, क्रांति, विचारधारा या परिवर्तन की ओर दिशा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्रांति जो है वो सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि महिला आंदोलन का इतिहास कब से जुड़ा है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महिला आंदोलन का इतिहास 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत, बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हा या करिया मुंडा। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हा ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंसेस बैकवर्ड क्लासेज लीग की स्थापना कब की गई? सन 1928, सन 1930, सन 1935 या सन 1936। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंसेस बैकवर्ड क्लासेज लीग की स्थापना सन 1928 ईस्वी को की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री की सेवावधि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था घोषित की गई? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री चंद्रशेखर, श्री बीपी सिंह या श्री राजीव गांधी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि श्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री की सेवा अवधि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था घोषित की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1993, 1992, 1991 या 1940। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन वर्ष 1993 को किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।